हम लोग प्रीवियस सेशन में देखे थे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एसटीईटी, टीआरई 4 और भी बहुत सारे ऐसे लेवल पे एग्जाम जो बीपीएससी कंडक्ट करा था, और भी जो लिटरेचर में यूजीसी नेट हो गया, बहुत सारे सेट एग्जाम हो गए, है ना। आज हम लोग देखेंगे जिसमें बहुत ही बोल सकते हैं इट्स ग्रेट थिंग कि हम लोग डील कर सकते हैं वो उन सारी चीजों को जो अक्सर लोग नहीं पढ़ते हैं। जैसे एंग्लो सैक्सन पीरियड, जहां से लिटरेचर का स्टार्टिंग है, उससे भी पहले बहुत दौर चला था, है ना। एंग्लो सैक्सन पीरियड, फिर एंग्लो नॉर्मन पीरियड, फिर उसके बाद आता चौसेरियन, फिर डार्क एज जो भी है ना। बहुत सारे फील्ड है। तो हम लोग एंग्लो सेक्शन का कुछ इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे। एंग्लो सेक्शन, एंग्लो सेक्शन, एंग्लो सेक्शन वो सब चीज नहीं जो आ, किताब में मिल जाएगा। किताब में एंग्लो सेक्शन जैसे सेक्शन ही क्या है, एंग्लो सेक्शन और जूट, जिसको एंगल सेक्शन और जूट आए थे, बाहर से आए थे, है ना। अलग अलग जगह से आए थे, जर्मेनिक ट्राइब थे, समझ में आ रहा है। तो अलग अलग दुनिया से आए थे। तो उन लोगों का था क्या कि सब आना और बड़े तादाद में आना और इंग्लैंड में हर एक जगह को ऑक्यूपाई करना। वेसेक्स हो गया, एसेक्स हो गया, उधर केंट वाले जगह हो गया, बहुत सारे ऐसे ऐसे जगह को ऑक्यूपाई करना स्टार्ट किया। और धीरे धीरे क्या हुआ, वो सारे भीड़ आकर, है ना, उस जगह को ही टर्मिनेट कर दिया, उस जगह को ही बदल कर रख दिए। समझ में आ रहा है। तो ये सब चीज किताब में मिल जाएगा। हम लोग को क्या डिस्कस करना है, कुछ ऐसे फैक्ट जो कि एंग्लो सेक्शन में लोग अक्सर नहीं पढ़ते। ठीक है। अगर बोला जाए कि एंग्लो सेक्शन में स्टाइल कैसा था, एंग्लो सेक्शन लिटरेचर जब स्टार्ट होता है इसमें स्टाइल कैसा था, स्टाइल कैसा यूज होता था, बताओ कैसा स्टाइल में था। ये देखेंगे। सेटिंग कैसा होता था, सेटिंग कैसा होता था, ये देखेंगे, है ना। कॉलुकल सेटिंग होता था, देहात का सेटिंग होता था, पेस्टोरल सेटिंग्स होते थे, बहुत सारे ऐसे तरीके, और कोर्ट में भी होते थे सेटिंग्स देखेंगे। अगर हम लोग बोले मैन्युस्क्रिप्ट का, मैन्युस्क्रिप्ट कितने प्रकार के मैन्युस्क्रिप्ट थे उसमें, कुछ याद है, कितने प्रकार के मैन्युस्क्रिप्ट थे। तो हम लोग मैन्युस्क्रिप्ट को देखेंगे, लगभग 4 प्रकार के। बियोवुल्फ एडिशन आया, बियोवुल्फ किस में आया, है ना, क्वेश्चन आ सकता है। देखो, अगर बोला जाए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कितने प्रकार के मैन्युस्क्रिप्ट टोटल थे, तो 4। पहला कौन था, एक्स्टर बुक रिडल्स, एक्स्टर बुक, एक्स्टर बुक पहला क्या था, एक्स्टर बुक। ये सब लोग नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ना जरूरी है। क्योंकि अगर पूछ देगा कि इनमें से कौन, 4 ऑप्शन देगा, बोलेगा इनमें से कौन जो है मैन्युस्क्रिप्ट का पार्ट नहीं है, मैन्युस्क्रिप्ट नहीं है, डायरेक्ट बोल सकता है इनमें से कौन मैन्युस्क्रिप्ट नहीं है ना। तो पहला हो गया एक्स्टर बुक, जिसको बोलते हैं रिडल्स, रिडल्स, रिडल्स बताएंगे अभी, ठीक है। इसमें 90 रिडल्स होते थे, 90 रिडल्स होते थे। दूसरा का नाम बोलो, कुछ याद है, नॉवेल कॉडेक्स। लेकिन उससे पहले आओ, एक तो एक्स्टर हो गया, एक हो गया जूनियस, जूनियस बुक हो गया, है ना। तीसरा क्या हो गया, नॉवेल कॉडेक्स, नॉवेल कॉडेक्स। और कोई याद है, एक्स्टर बुक, जूनियस, नॉवेल कॉडेक्स, और बताओ। एक हो गया एक्स्टर बुक, समझना, इसमें सारे इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है। एक्स्टर बुक हो गया, जूनियस हो गया, नॉवेल कॉडेक्स हो गया, और एक जो है चौथा, उसको बोलते हैं वर्सेली, वर्सेली बुक, है ना, नॉवेल कॉडेक्स, नॉवेल कॉडेक्स। अब क्वेश्चन क्या आ सकता है ये समझने की जरूरत है, कोई दिक्कत। देखो, नॉवेल कॉडेक्स इतना इंपॉर्टेंट ये है, क्वेश्चन इसमें आ सकता है कि, ठीक है, एक होता है, एक वर्क है वियोवुल्फ, वियोवुल्फ, वियोवुल्फ जो है, ये जो ओल्ड स्टाइल में लिखा गया वियोवुल्फ एक वर्क है, जो कि कौन सा मैन्युस्क्रिप्ट में आया था। तो आंसर क्या होगा, नॉवेल कॉडेक्स। पूछेगा डायरेक्ट, वियोवुल्फ इट्स एंग्लो सेक्शन वर्क रिटन इन विच स्टाइल, रिटन इन विच स्टाइल। तो ये स्टाइल भी हो सकता है, इसमें स्टाइल में एलिटरेटिव वर्स में है, एलिटरेटिव वर्स में जिसको वियोवुल्फ स्टाइल बोलते हैं, वियोवुल्फ स्टाइल हो गया। एलिटरेटिव वर्स होता है, एलिट्रेशन की उसमें जो होता है, कैनिंग होते हैं, केनिंग होते हैं, जिसको बोलते हैं केनिंग, है ना। केनिंग, केनिंग अभी बताएंगे क्या होता है, केनिंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर, है ना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा इंपॉर्टेंट चीज कि बियोवुल्फ जो है, बियोवुल्फ जो है वो किस में पब्लिश हुआ था, किस किस मैन्युस्क्रिप्ट में पाया जाता है, नॉवेल कॉडेक्स में। अब देखो, ये चारों जो है, ये चारों इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर एक भी मैन्युस्क्रिप्ट उसमें अगर खो जाता तो आज ये इंग्लिश लिटरेचर इतना इतना दूर तक तैयार नहीं हो पाता।
इसका जो है ना बेस ही नहीं तैयार हो पाता। सोच कर देखो ये चारों मैन्युस्क्रिप्ट कितना इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर सकते हो। आगे का देखते हैं। देखो इसमें समझने की चीज ये है, ठीक है, बेओवुल्फ क्या है, एक ओल्ड स्टाइल वर्क है, इसमें एलिटरेटिव वर्ड्स यूज है। देखो स्कैनिंग एक समझते हैं, व्हाट इज स्कैनिंग। अगर पूछेगा कि कैसा स्टाइल में लिखा था, तो कैनिंग स्टाइल में रहता था, एलिटरेटिव वर्ड्स रहता था, मेटाफर्स यूज होते थे। क्या होते थे? मेटाफर्स होते थे, एलिटरेटिव वर्ड्स होते थे, कैनिंग यूज होते थे। कैनिंग क्या होता है समझना, दो नाउन रहेगा, टू नाउन्स रहेगा, दो नाउन कर सकते, ठीक है, दो नाउन, जैसे वेल है ना, वेल मैन, इस टाइप का मान लो, एक हो गया वेल और एक हो गया मैन, वेल मैन। तो बड़ा आदमी के लिए हम लोग वेल मैन यूज कर सकते हैं, बड़ा आदमी के लिए जिसका शरीर चौड़ा है, बड़ा है, उसके लिए क्या है वेल मैन। कहने का मतलब ये है कि ये जो है केनिंग जो है, ये ऐसा स्टाइल था जिसमें नाउन्स आते थे, मल्टीपल नाउन्स आते थे, दो नाउन आए साथ में, और क्या होता था कि एक नया वर्ड, एक मतलब कि जैसे एक नाउन आया यहाँ पर और एक नाउन आया यहाँ पर, दो नाउन आए, है ना, दो नाउन, ये किसी तीसरा चीज को दर्शाएगा, थर्ड पर्सन को दर्शाएगा, थर्ड पर्सन को दिखाएगा, दो नाउन किसी थर्ड पर्सन को दिखाएगा। समझ में आया? ये और स्टाइल हम लोग और अंदर जाकर सीखेंगे, पता लगेगा। एलिटरेटिव हर्ष होता था, क्या होता था? एलिटरेटिव हर्ष होता था। ये सब चीज याद करने की है। इफ यू आर नॉट रीडिंग दिस डेफिनेटली यू आर लैकिंग समथिंग। अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो पहला ये हो गया, दूसरा एलिटरेटिव वर्स स्टाइल है। ये एलिटरेटिव वर्स क्या होता है? एलिट्रेशन तरीके से यूज होना, हाईलाइटेड चीज। एलिटरेटिव वर्स में लिखा, एलिट्रेशन यूज होकर जिसमें कॉन्सोनेंट्स और एसोनेंट्स हमको अंदर जाकर पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से स्टाइल होते थे, कैनिंग होते थे और एलिटरेटिव वर्स होते थे, कैनिंग होते थे और एलिटरेटिव वर्स होते थे। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? अब देखो ये तो हमारा ये हो गया। अगर और बोला जाए कि और ऐसे फीचर्स देखो, शुरुआती में क्या होता था कि इनिशियल टाइम में, ट्रेडिशनल टाइम, इनिशियल टाइम में, है ना, स्टार्टिंग में, क्योंकि एंग्लो सेक्शन 450 से चला था लगभग 1066 तक। क्यों? क्योंकि 1066 में नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट होता है। क्या होता है? नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। ये सब पढ़ना पड़ेगा। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, किंग ऑफ नॉर्मंडी कौन था? विलियम द कॉन्करर। और सैक्सन का किंग कौन था? एडवर्ड द कॉन्फेसर। एडवर्ड द कन्फेसर का दो बेटा, हेरोल्ड हराडा और हेरोल्ड गॉडविनसन। बहुत अच्छा। तो वो सब हिस्टोरिकल चीज है, जिसको बोलते हैं हिस्ट्री में कुछ ऐसे घटनाएं हुए, है ना, जिसका जिक्र करना उसी टाइम पर संभव है जिस समय ये पढ़ाया जाए। तो जब आप पढ़ोगे अंदर जाकर तभी समझ में आएगा। ये सब तो क्लास हम करेंगे। अभी जो मेन चीज है उस पर आता है, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो 450 से 166 तक चला। क्या चला? एंग्लो सेक्शन पे। 166 के बाद नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ। नॉर्मंडी, नॉर्मंडी कहाँ जगह है? फ्रांस में। कहाँ है? फ्रांस में एक नॉर्मंडी जगह है, फ्रांस में। तो ये सब खैर अभी पढ़ने की उतना जरूरत नहीं है। ये पीरियड याद रखना, इसको एंग्लो सेक्शन पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंग्लो सेक्शन पीरियड बोलते हैं, ठीक है, पीरियड बोलते हैं। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ कि वुमेन का बात करते हैं। देखो ये सब हिस्ट्री में कुछ ऐसे चीजें होते हैं ना जो बहुत खास होते हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म, सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म, थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म, फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म, और भी वेव जो है ना 6, 7, 8 तक पहुंच चुका है अलग अलग पार्ट्स में। तो बोला जा रहा है कि वुमेन को उस समय उतना ज्यादा, है ना, इस टाइम का बात कर रहे हैं, वुमेन को उस समय प्रॉपर्टी ऑन करने का पहले से उसके पास क्या बोलते उसको दिया गया था, महत्व दिया गया था, है ना, कि वुमेन जो है प्रॉपर्टी को ऑन कर सकते। किसी का हस्बैंड मरा है, फादर मरे, तो उसका जो प्रॉपर्टी वुमेन को मिलेगा। बीच में क्या हुआ? वुमेन को नहीं मिलेगा, सिर्फ उसका सन, बेटा को मिलेगा। फिर अब जो मॉडर्न ये जो कंटेम्प्रेरी जो वर्ल्ड चल रहा है, दुनिया जो चल रहा है, इसमें भी फिर से यही दोहराया गया क्या कि वुमेन को भी मिलेगा। आजकल देख रहे हो ना बिहार में, देखो हिस्सा का, बाप का हिस्सा का, चाहे वो पैसा हो चाहे वो जमीन हो, पैसा किसके किसके हाथ में भी जाना चाहिए? उसकी बेटी का हाथ में भी जाना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो वुमेन का अगर बात करते हैं तो ऑन कर सकती थी, ऑन कर सकती थी लैंड को, कंपनसेशन के लिए जा सकती थी, ठीक है, पैसा अपने पास मंगा सकते थे। ये सब सारी चीज हुआ करते थे किस टाइम पर? एंग्लो सेक्शन में। अगर बात किया जाए कि परफॉर्मेंसेस यहां पर कैसे होते थे, समझना। अगर बात की जाए परफॉर्मेंसेस यहां पर कैसे होते थे, समझना कैसे होते थे। देखो स्टार्टिंग का बात करते हैं तो जो एंग्लो सेक्शन पीरियड है, ठीक है, इसमें जितने भी लिटरेचर्स होते थे वो रिटेन नहीं होते थे, सिर्फ ओरली होते थे। क्या होते थे? ओरल होते थे। गागा कर सुनाना, है ना, ओरल होते थे, रिटन फॉर्म में नहीं होते थे, ओरल होते थे। ये ध्यान में रखना, क्या होते थे?
ओरल होते थे, रिटन नहीं होते थे, गाया जाता था पहले, क्योंकि उसमें उतना अच्छा प्रिंटिंग प्रेस नहीं था ना लिखने का और उस चीज को कंजर्व करने का, और बहुत सारे उस टाइप का जो चीज है ना वो नहीं हुआ करता था। पहले इनग्रेव्ड स्टाइल चलता है, इनग्रेव्ड स्टाइल बोलते थे उसको, इनग्रेव किया जाता था। जैसे ये पत्थर है, इस पर है ना छेनी हथौड़ा से इनग्रेव करना और लिखना, वो स्टाइल पहले होता था। बाद में 1476 में फिर गया प्रिंटिंग प्रेस आया, कौन लाया? विलियम कैक्सटन। फिर उसके बाद फिर इनकुनाबुला आया, है ना, उसमें बहुत सारे नए नए वर्क पब्लिश हुए इनकुनाबुला में। फिर धीरे 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 और आगे गया, है ना। देखो, तो ओरली होते थे, क्या होते थे? ओरली होते थे। अब अगर बात की जाए तो कौन लिख पाता था उसमें कोई भी थोड़ी लिख पाता था। पहले का लिटरेचर देखो ना, तो ज्यादातर तुमको किंग और किंग से रिलेशन वाले ही मिलेंगे, ज्यादातर किंग और किंग से रिलेशन वाले ही तुमको मिलेंगे। कोई दिक्कत है यहां तक? अब समझो, पहले के जितने भी होते थे, ठीक है, तो उन लोग का कनेक्शन होता था किंग से, या किंग खुद होते थे। तो जैसे पहले का लैटिन लैंग्वेज था, अगर पूछेगा, देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, पहले आया लैटिन, एंग्लो सेक्शन में लैटिन, ठीक है, इसके बाद पहले क्या आया? लैटिन, इसके बाद क्या आया? फ्रेंच। जब अभी बताया ना एंग्लो सेक्शन के बाद एंग्लो नॉर्मन, तो नॉर्मन जब कॉन्क्वेस्ट हुआ तो फ्रेंच का राजा बना, तो फ्रेंच लैंग्वेज को क्या कर दिया वहां पर? फोर्सफुली वहां पर लागू कर दिया। लैटिन, फ्रेंच, उसके बाद आता है इंग्लिश, जो कि चौसर लेकर के आता है। इंग्लिश सबसे लास्ट में, क्रोनोलॉजी में अगर देगा तो फंसोगे। लैटिन आएगा, फ्रेंच आएगा, फिर इंग्लिश आएगा। कोई दिक्कत है यहां तक? इंपॉर्टेंट थिंग है, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि किंग का पहले जो कौन लिखता था लिटरेचर या फिर ट्रांसलेशन बहुत हुआ करते थे। पहले अगर बोलेगा कि जितने भी किंग और उससे रिलेटेड होते तो ट्रांसलेट किया करते थे, ज्यादा ट्रांसलेशन होते थे, है ना, ट्रांसलेट करते थे ज्यादातर। तो लैटिन से इंग्लिश में बहुत सारे, जैसे किंग एल्फ्रेड का आप पढ़ते होगे, है ना, किंग एल्फ्रेड, सब ओल्ड इंग्लिश जिसको बोलते हैं एंग्लो सेक्शन पीरियड। कोई दिक्कत है यहां तक? कोई दिक्कत है यहां तक? बताओ। तो ऐसे ही बहुत सारे चीज हैं जो हम लोगों को सीखना जरूरी है। एलिटेटिव वर्ड्स, केनिंग, इंपॉर्टेंट थिंग, मेटाफर्स भी यूज होते थे, एक्सटेंडेड मेटाफर्स भी रहते थे, किंग का रिलेशन रहता था, या फिर किंग जो नॉर्मल पीपल होते थे वो किंग से रिलेशन रखते थे, या किंग खुद लिखता था, किंग खुद ट्रांसलेट किया करता था। जैसे किंग अल्फ्रेड का भी एग्जांपल दिए, और भी बहुत से ऐसे वर्क है। जैसे वर्क अगर बात करें तो वॉन्डरर हो गया, है ना, वॉन्डरर हो गया, सी फेरर हो गया, सी फेरर हो गया। और अगर हम बात करें इसमें तो डियोर्स लेमेंट हो गया, डियोर लेमेंट हो गया, है ना। और अगर बात करें तो वाइफ्स लेमेंट हो गया, वाइफ्स लेमेंट हो गया, है ना। मेनमोथ द वॉन्डरर, इसको क्या बोलते हैं? मेनमोथ द वॉन्डरर। अब समझो, इतना चीज अगर आप एंग्लो सेक्शन से क्लियर कर लेते हैं, once you have cleared these things regarding एंग्लो सेक्शन पीरियड, so you can clear any exam, आप निकाल सकते हो बेहतरीन तरीके से, इससे ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। और जैसा कि आज सरस्वती पूजा है टुडे, तो अगर हम लोग लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो हम लोग का फर्ज यही बनता है कि गॉडेस जो सरस्वती है उनका रिफरेंसेस कहाँ कहाँ पर आए हैं। तो बेसिकली तो आप इंडियन कल्चर में देखोगे, बिकॉज गॉडेस सरस्वती रिलेटेड टू इंडियन कल्चर, नॉट फ्रॉम द अब्रॉड कल्चर, बाहर से तो रिलेशन कुछ है नहीं, इंडियन कल्चर से रिलेशन है। तो कुछ कुछ ऐसे राइटर्स हैं जो माँ सरस्वती को रेफरेंसेस के तौर पर लेकर के इतने सारे वर्क लिखे हैं जो आप सोच नहीं सकते। कुछ कुछ राइटर, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सुने होंगे रविन्द्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ, बोलो, आर एन टैगोर, आर एन टैगोर, इनको कब मिला था नोबेल अवार्ड? 1930। रिसीव करने गए थे वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद, समझ में आया? उस समय भी वर्ल्ड वार इनका स्टार्ट बेचारा रिसीव नहीं कर पाए थे। इनके गुरु डब्ल्यू बेट्स, उनको कब मिला? 1923 में, बहुत अच्छा। आर एन टैगोर, ये समझना, इनके रेफरेंसेस, आर एन टैगोर जो है ना वो हिम्स और कर करके बहुत सारे ऐसे पोएम्स लिखे हैं जिसमें माँ सरस्वती को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, आप सोच नहीं सकते। अगर अगला राइटर का हम बात करें तो श्री निवास अयंगर, अयंगर, ये राइटर श्रीनिवास अयंगर का भी हो सकता, आप देखोगे। अगला अगर बात कर सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू, स्पेलिंग देख लेना, सरोजनी नायडू, है ना। सरोजनी नायडू का है, सरोजनी नायडू का। फिर अगर बात करते हैं तो रविन्द्रनाथ टैगोर का हो गया, अयंगर का हो गया, है ना। इंडियन लिटरेचर में ये सब सारे इन लोगों के सारे वर्क को भी पढ़ते हैं, जो हम लोग थोड़ा डीप में भी डिस्कशन इस पे करेंगे। आज के लिए इतना ही। हैव अ ग्रेट डे।